तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तो मैं आगे के वीडियो कैसे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आखिर ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है भाई? व्हाट इज़ दिस फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फोर्स, फोर्स तो आर्मी को भी कहा जाता है, आर्मी को भी फोर्स कहा जाता है। फोर्स फोर्स, अरे ये फोर्स शब्द तो सुने हुए हैं, आर्मी को भी फोर्स कहा जाता है। ठीक, तो पहले ये फोर्स को देखते हैं कि आखिर ये फोर्स है क्या। आखिर ये फोर्स है क्या? फोर्स तो हम लोग जो मिलिट्री पर्सन होते हैं, जो बॉर्डर पे जाते हैं, उन्हें भी फोर्स कहते हैं। लेकिन इस फोर्स में अंतर क्या है? तो फोर्स में कुछ अंतर नहीं है। वो भी मिलिट्री वाले फोर्स जो होते हैं वो भी पावर का यूज करते हैं, बल का यूज करते हैं। और यहाँ हम लोग के बल के बारे में ही पढ़ना है। और लॉ, इसमें एक और शब्द आ गया है, लॉ ऑफ मोशन। तो ये लॉ ऑफ मोशन आखिर है क्या? लॉ ऑफ मोशन क्या है? अरे लॉ ऑफ मोशन क्या है भाई? है क्या है ये लॉ ऑफ मोशन? कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं, मैं बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो आज का। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानेंगे कि बॉडी इसमें होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी? ठीक, बॉडी, बॉडी, ठीक। तो लिखिएगा, एन alone, an alone object, an alone object in rest, in rest or in motion is called, कॉल्ड क्या चीज? बॉडी। बॉडी तो शरीर को कहा जाता है, हाँ। तो बॉडी हमारे शरीर को भी कहा जाता है। तो इसमें अंतर क्या है? बॉडी हमारे शरीर को भी कहा जाता है। तो हमारा शरीर भी कभी कभी, हमारा शरीर अलोन ही है, अकेला ही है। थोड़ी ना कि पूरा मम्मी पापा ये सब सबको मिला के शरीर बनता, नहीं, अकेले को बॉडी बनाते हैं। ठीक। एन अलोन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह हमारा बॉडी, आवर बॉडी यहाँ ले लेते हैं, आवर बॉडी। ठीक, यहाँ पे हमारा बॉडी है, ये लिखिएगा नहीं आवर बॉडी, आवर बॉडी समझाने के लिए। ठीक, ये आवर बॉडी जो है ये समझाने के लिए। ठीक, तो ये जो हमारा बॉडी जो है वो भी तो है। तो जब कभी रेस्ट में रहता है, हम लोग सोते हैं तो रेस्ट में, कभी बैठ कर पढ़ते हैं तो भी मोशन में रहता है, लेकिन सोते हैं तो फिर मोशन में। तो इसी को हम लोग बॉडी कहते हैं। ठीक, अब आगे। तो जैसा आप लोग बॉडी पढ़ चुके हैं, तो अब एक एग्जांपल इसका देखते हैं। तो एग्जांपल में इसे देखते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, ये है एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल। तो एग्जांपल में ये एक सरफेस है, एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। ठीक, सरफेस पे एम एक ऑब्जेक्ट है, ये एम एक ऑब्जेक्ट है, एम एक ऑब्जेक्ट है, ये एम एक ऑब्जेक्ट है ना, ये एम एक ऑब्जेक्ट है। तो जो एम ऑब्जेक्ट है वो ही बॉडी है। यहाँ पे देखिए, ये बॉडी। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यही सेल का मेन हिस्सा था। ठीक है, तो अब इसे, ठीक है, तो अब हो गया। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, सेल के, बॉडी के बाद हम लोग को पढ़ना सिस्टम क्या होता है। ठीक, सिस्टम आखिर है क्या? तो देखते हैं सिस्टम। तो अब सिस्टम पढ़ते हैं कि सिस्टम होता क्या है। तो सिस्टम जानते हैं। ठीक, तो सिस्टम इज़ नथिंग, सिस्टम क्या चाहिए? तो अ ग्रुप ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिस्टम। जब बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो जाए, जब बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो जाए तो उसे सिस्टम कहते हैं। जब बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो जाए तो उसे सिस्टम कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ एग्जांपल एक हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए एग्जांपल में? तो ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है। ठीक,
ये सरफेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये सरफेस है, ठीक ठीक। और सरफेस पे ये सारा जो है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो ये बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। एक, देखिए कितना हो जा रहा है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, तीन ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो इसे कम्बिनेशन को हम सिस्टम कहेंगे, ये इस तीनों का कम्बिनेशन को हम सिस्टम कहेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं कि फोर्स है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। फोर्स, फोर्स तो आर्मी वाले को भी कहा जाता है। तो द एग्जैक्ट, जो हम किसी को पुश और पुल, हम आपको समझाने के लिए यहाँ नहीं देखिएगा अभी, जो पुश और पुल होता है, जो पुश और पुल होता है, ठीक, जो पुश और पुल होता है उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। पुश और पुल जो होता है उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं, ठीक। जो पुश और पुल होता है उसे फोर्स कहते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, एग्जैक्ट द एक्सटर्नल कॉज ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा कॉज, एक्सटर्नल कॉज मतलब आंतरिक और बाहर कोई भी कॉज, ड्यू टू विच, जिसके कारण वर्ष कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, मतलब वो अपना पोजीशन चेंज करने लगे, मूव करके आगे की ओर जाने लगे, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो इसे हम समझते हैं। देखिए ये एक बॉडी है, ठीक, एम एक बॉडी है, ठीक। इधर साइड से, इधर साइड से इसे फोर्स लग रहा है, इधर से इसको फोर्स लग रहा है, एग्जैक्ट एक्सटर्नल कॉज, बाहर से इसे फोर्स लग रहा है इधर की ओर। तो ये जो बॉडी है मूव करना स्टार्ट करेगा, और मूव करके कहाँ चला जाएगा ये बॉडी, ये बॉडी कहाँ चला जाएगा, ये बॉडी यहाँ चला जाएगा, ठीक। यहाँ चला गया किसके वजह से, तो एक्सटर्नल कॉज की वजह से ये मूव कर रहा, मूव कर रहा, मूव कर रहा, मूव होकर यहाँ चला गया, ठीक। इसी कॉज को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कॉज, और इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। फोर्स समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, और इसका हथी मैथमेटिकली वे से देखते हैं। तो मैथमेटिकली वे से क्या चीज़ होता है, जो समझने की कोशिश करेंगे। तो मैथमेटिकली मतलब कि मैथ की भाषा में, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्चुअल इज कॉल्ड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट का मास एंड इट्स एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन को फोर्स कहा जाता है। उसका मास, ठीक, उसका मास, प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब आगे की और बढ़ते हैं। तो डैट इज, उसका मतलब फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला ये डिराइव्ड हुआ है, एफ इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा, एफ इज इक्वल टू एम, एफ इज इक्वल टू एम इंटू एन। तो एम किसे कहा गया है यह जानना हम लोग को ज़रूरी है, क्योंकि एफ पता ही नहीं चलेगा, एम पता ही नहीं चलेगा, और ए पता ही नहीं चलेगा, तो ये फार्मूला के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये फार्मूला फिर हमारे लिए गलत हो जाएगा। अगर हमें पता रहे कि ये इस किसको कहा गया है, क्यों कहा गया है, तो ये फार्मूला हमारे लिए VVI है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका न्यूमेरिकल भी आगे आप लोग को मिलेगा पार्ट थर्ड फोर्थ में। तो इसे पहले समझते हैं, ये सही है। तो अब इसे समझने के लिए यहाँ देखते हैं, अरे यहाँ एफ लिखा हुआ था, एफ का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ होता, जो देखिए एफ इज इक्वल टू फोर्स, समझ में आ गया। एफ इज इक्वल टू फोर्स, एम इज इक्वल टू मास, वाओ सो इजी। और ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये तो आप लोग को पता ही था, वेरी गुड। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ने के लिए पार्ट 2 का आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर part 2. Bye. Have a nice day.